इससे पहले कि आप सोचे कि सेल्समैन के बारे में जानने की आपको क्या जरूरत है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दुनिया में हर कोई सेल्समैन ही है। कोई कंपनीज को खुद को सेल करता है अच्छी सैलरी लेने के लिए, तो कोई अपने प्रोडक्ट्स बेचता है अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। सेल्समैन का मतलब ये नहीं है कि आप प्रोडक्ट्स ही बेचो। सेल्समैन मीन्स आप एक ऐसे इंसान बनो जिसको हर कोई पसंद करता है। ग्रेटेस्ट सेल्समैन बनने की कहानी। आज की समरी आपको सक्सेस में बहुत बड़ी हेल्प करेगी। इसको सुनने के बाद आप मार्केट में कुछ भी बेचने की काबिलियत रखते हो, और अगर आप मार्केटिंग और सेलिंग में एक्सपर्ट हो जाते हो तो आपका बिजनेस 101% सक्सेसफुल ही होगा। सेलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन द बिजनेस। ये बुक आपको फील कराएगी कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ये बुक 60 साल पहले लिखी गई थी, बट कंसेप्ट इसके आज भी उतने ही काम आते हैं। ये बुक एक स्टोरी बेस्ड बुक है, सो होप ये बुक आपको बोर नहीं करेगी। ये स्टोरी है हाफिज नाम के एक लड़के की, जो अपने मास्टर के ऊंटों की देखभाल करता है, बट उसको एक बात का पूरा यकीन है कि वो एक दिन बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंसान बनेगा। उसकी इस काबिलियत को टेस्ट करने के लिए मास्टर हाफिज को एक चोंगा देते हैं और कहते हैं दूसरे शहर बेच के आए। वो दूसरे शहर जाता है, ट्राई करता है, पर बेच नहीं पाता। वापस आते टाइम उसको एक कपल दिखता है जिनके बच्चे को ठंड लग रही होती है, और कपल के पास कुछ नहीं होता। हाफिज ने ये चोंगा उस कपल को दे दिया। वापस आते टाइम सोचता है कि मास्टर को कैसे बताएगा कि उसने चोंगे का क्या किया। वापस आके उसने मास्टर को सब कुछ बता दिया। मास्टर ने उसको डांटा नहीं, बल्कि उसको 10 स्क्रॉल पेपर दिए। मास्टर ने उसको ये बताया कि इन्हीं पन्नों को पढ़ के वो सक्सेसफुल बना है, और तुम भी अगर इनको पढ़ो और अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो तुम भी बहुत बड़े इंसान बन सकते हो। आप सोच रहे होंगे आखिर मास्टर ने हाफिज को पनिश क्यों नहीं किया, और क्यों आखिर उसको अपना सीक्रेट बता दिया। ये हम आगे के कहानी में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं हाफिज की कहानी, जो ग्रेटेस्ट सेल्समैन बना। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपकी सक्सेस के लिए आपको ऐसी नॉलेज मिलती रहेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ओल्ड हाफिज से, जो शीशे के सामने खड़ा है और खुद को देख रहा है कि अब वो बूढ़ा हो चुका है। उसका घर नहीं बल्कि महल था। उसके घर का फर्श संगमरमर से बना है। कोई भी देख के कह सकता है कि हाफिज बहुत ही अमीर इंसान है। हाफिज घर से बाहर निकले तो बाहर उनका अकाउंटेंट खड़ा था। बड़ा सा गार्डन, और उस गार्डन में एक बड़ा सा गेट। गेट के बाहर एक सामान से लदा हुआ ट्रक सामान को अनलोड कर रहा था। हाफिज ट्रक के पास खड़े हो गए और सामान को अनलोड होते हुए देखने लगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो अकाउंटेंट ये देख के हैरान हो गया और बोल पड़ा, सर सभी सामान सही है ना? हाफिज बोले, अपने गोदाम में कितना माल जमा हो गया होगा? अकाउंटेंट, काफी सामान जमा हो गया सर। हाफिज, अगर सारे सामान को पैसों में कन्वर्ट किया जाए तो कितना होगा? करीब 2-3 करोड़ गोल्ड कॉइन्स के बराबर होगा। हाफिज, ओह ठीक है, सारा सामान बेच दो। अकाउंटेंट हैरान हो जाता है और पूछता है, माफ करना सर, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? हाफिज रिप्लाई करते हैं, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तब भी मैंने तुमको कहा था कि 50% मेरी दौलत गरीबों में दान कर दो। क्या वो फैसला गलत था? अकाउंटेंट, नहीं मास्टर, शायद उसी वजह से आप इतने कामयाब होते गए। सही कहा। तो आज ये मेरा फैसला गलत नहीं है, क्योंकि शायद उसका टाइम आ गया है। मेरी वाइफ के पास जाने का टाइम आ गया है, जो कि ऑलरेडी मर चुकी थी। हाफिज के पास काफी शॉप्स भी थी, जो उन शॉपकीपर्स को डोनेट करने को कहता है। इसके अलावा हाफिज अकाउंटेंट को बोलते हैं कि अपने नाम 50,000 गोल्ड कॉइन्स कर लो, और मैं जाते टाइम ये घर और ये गोदाम तुम्हारे नाम कर जाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरी बहुत सेवा की है। अकाउंटेंट कहता है, ठीक है मालिक, आगे क्या करना है? हाफिज कहते हैं, तुम मुझे कल आकर मिलो। अगले दिन अकाउंटेंट सारे दिए हुए कामों को पूरा कर देता है। सभी शॉपकीपर्स को शॉप दे दी जाती है। सभी फैक्ट्रीज गोदाम से हाफिज का बोर्ड निकाल दिया जाता है। यह बात जल्दी ही पूरी कंट्री में फैल गई।
हाफिज कंट्री का सबसे बड़ा बिजनेसमैन रिटायर हो रहा है और अपनी सारी प्रॉपर्टी डोनेट करके जा रहा है। अकाउंटेंट हाफिज को आके कहता है, आपने जो भी काम दिया था वो पूरा हो गया। हाफिज बोले, ठीक है, मेरे पीछे आ जाओ। हाफिज अकाउंटेंट को एक कमरे के पास लेके जाते हैं जहां जाने की किसी को परमिशन नहीं थी। उस कमरे के पास हमेशा गार्ड लगे रहते थे, बट आज कोई गार्ड नहीं था। इस कमरे के लिए बहुत सी अफवाहें भी थी कि इस कमरे में खजाना है, रेयर वाइल्ड एनिमल्स हैं, और कुछ तो ये भी कहते थे कि ये हाफिज के अय्याशी का कमरा है जहां ढेर सारी लड़कियां हैं। लेकिन जब कमरा खुला तो खाली था। सिर्फ एक बॉक्स था जिसके अंदर वही पेपर स्क्रॉल रखे थे जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी। हाफिज कहते हैं ये स्क्रॉल्स उनके लिए किसी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती हैं, क्योंकि वो जो आज हैं वो इसी स्क्रॉल्स की वजह से हैं। अकाउंटेंट हैरान था कि आखिर ऐसा क्या है इन स्क्रॉल्स में। हाफिज बताते हैं कि स्क्रॉल्स में एक को छोड़ के बाकी सभी में सेल्स कैसे की जाती है इसके बारे में बताया गया है। पहले पेज में बताया गया है कि बाकी पेजेस को कैसे पढ़ना है। अकाउंटेंट कहता है, अगर इसमें ये लिखा है कि कैसे सेल्स करनी चाहिए तो आपने इसको सेल्समैन को क्यों नहीं दिया? सेल्स कहीं ज्यादा आपकी बढ़ जाती। हाफिज बोले, क्योंकि उनके मास्टर ने ये प्रॉमिस लिया था कि ये स्क्रॉल किसी को नहीं देना सिवाय एक इंसान को जो वाकई में ही इसके काबिल हो, और वो इंसान अभी तक नहीं आया। अकाउंटेंट हंसते हुए बोला कि अब तक नहीं आया तो अब कैसे आएगा? हाफिज बोले, मुझे यकीन है वो जरूर आएगा। क्या तुम तब तक मेरे साथ रहोगे? अकाउंटेंट बोला, बिल्कुल सर, मैं आपके साथ हूं। हाफिज कमरे से बाहर चले गए और अकाउंटेंट ने कमरे को फिर से लॉक कर दिया। चलिए अब यंग हाफिज की कहानी सुनते हैं। कड़ाके की ठंड में रेगिस्तान में सभी ठंड से बच के सोए हुए हैं। वहीं एक टेंट में एक इंसान हलचल से इधर उधर घूम रहा है। उसका नाम पेट्रोस था। उसके सामने एक यंग लड़का बैठा था जो कि हाफिज था। पेट्रोस हाफिज को कहते हैं, आर यू श्योर जो तुमने मुझे रिक्वेस्ट की है जरा फिर से दोहराओगे? हाफिज बोला, हाँ, मैं भी सेल्समैन बनना चाहता हूँ। अब मैं ऊँटों की देखभाल नहीं कर सकता। मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ। ऊँटों के केयर टेकर की आखिर हैसियत ही क्या है? पेट्रोस उसको पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि सेल्समैन बन के तुम अमीर बन सकते हो? हाफिज ने कहा, उसने सुना है सेल्समैन बहुत पैसे कमाते हैं। ओह, सुना है? तो तुम्हें कैसे लगता है कि तुम अच्छे सेल्समैन बन जाओगे? हाफिज बोला, वो आपके प्रिंसिपल सीखेगा और उनको अप्लाई करके एक अच्छा सेल्समैन बनेगा। पेट्रोस हाफिज से पूछता है, तुम सेल्समैन बन के करोगे क्या? हाफिज बोला, मैं बहुत अमीर बनूंगा, बिल्कुल आपके जैसे। पेट्रोस ने फिर पूछा, तुम अमीर बन के क्या करोगे? हाफिज बोलता है कि वो अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देगा, उनको घुमाने ले जाएगा। पेट्रोस ने कहा, पर तुम्हारी फैमिली तो है ही नहीं। मैंने ही तो तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद। फिर हाफिज कार्लोस की बेटी के बारे में बताता है। हाफिज उसको पसंद करता था। पेट्रोस समझ गया ये प्यार का चक्कर है और अब इसको समझाने का भी कोई फायदा नहीं है। पेट्रोस हाफिज की रिक्वेस्ट को मान गया और बोला, तुम सेल्समैन बन सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। हाफिज बहुत खुश हुआ और पेट्रोस को थैंक यू बोलता है। पेट्रोस कहता है, मुझे थैंक यू मत कहो क्योंकि मेरी हेल्प बहुत छोटी सी होगी। तुमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सेल्समैन बनने के लिए। सेल्समैन बनना आसान नहीं है। हाफिज निराश हो गया, बोला, क्या आपके प्रिंसिपल इस्तेमाल करके भी मैं सेल्समैन नहीं बन सकता? तब पेट्रोस बोलते हैं, जब दूसरों को देखोगे फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए तब तुम कहीं दूर देश में अपने सामान को बेच रहे होगे, क्या तुमको दुख नहीं होगा? क्या दुख नहीं होगा जब तुम पूरा दिन मेहनत करोगे और बाद में तुम्हारा एक भी सामान नहीं बिकेगा? हाफिज पेट्रोस की बातों से ज्यादा घबराता नहीं और बोला, नहीं, मुझे किसी भी कीमत पे सेल्समैन बनना ही है। तो पेट्रोस ने उसको एक चोंगा दिया, बोला, इस चोंगे को बेच के आओ, आज से तुम्हारा सेल्समैन का सफर शुरू होता है।
अब हमारे सेल्समैन की जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। वो दूसरे शहर इस चोंगे को बेचने गया। वो रोज ट्राई करता, लेकिन उसका ये चोंगा कभी नहीं बिकता। 4 दिन तक कुछ नहीं हुआ। वो एक होटल में बैठ के खाना खा रहा था, लेकिन उसको खाने का मन भी नहीं कर रहा था। वो खुद को कोसने लगता है कि वो इतना अच्छा चोंगा नहीं बेच पा रहा, जो कि एक ब्रांडेड है। उस टाइम पैथ्रोस का ब्रांड सब जगह फेमस था। वो नेक्स्ट डे ट्राई करता है, फिर भी कुछ नहीं होता। अगले दिन तो उसके साथ एक घटना हो गई। एक आदमी चोंगे की बार्गेनिंग कर रहा था। जब हाफिज नहीं माना तो उसने चोंगा हाफिज के मुंह पे दे मारा। अब हाफिज बहुत निराश हो गया। कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी सेल्समैन बन के। उसने वापस जाने का फैसला कर लिया। वो वापस जाते हुए एक गुफा में रुका। गुफा के बगल में एक और गुफा थी, जहां से रोशनी आ रही थी। हाफिज डर गया, कहीं अगर चोर होंगे वो उसका चोंगा चुरा लेंगे। ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा और पैथ्रोस उस पर बहुत गुस्सा करेगा। उसने चुपके से एक दरार से दूसरी गुफा में देखा तो उसमें एक कपल था, जिसको अभी अभी एक बच्चा हुआ था। बच्चे को जमीन पे लिटाया गया था और उसको ठंड लग रही थी। उस कपल के पास बच्चे को ढकने के लिए कोई कपड़ा नहीं था। हाफिज फिर चोंगे को देखता है और सोचता है कितना सुंदर चोंगा है। फिर उसको ख्याल आता है कि अगर ये सच में सुंदर होता तो कोई इसको खरीद नहीं लेता। हाफिज उस कपल के पास जाता है और उस चोंगे में बच्चे को लपेट देता है। बच्चे की माँ हाफिज को खूब दुआएं देती है और उसको एक किस करती है। हाफिज के सर पे इस घटना के बाद एक स्टार चमकने लगा। अब हाफिज वापस जाने लगता है और सोचता है कि सेल्समैन बनना शायद उसके बस की बात नहीं है। वो जानवरों को ही देख सकता है और उन्हीं को देखेगा। और वो वापस अपने शहर जेरूसलम चला जाता है। हाफिज अपने कारवां, जहां उसके मास्टर का टेंट लगा था, वहां वापस जाने लगता है। रास्ते में वो दुनिया भर की बातें सोचने लगता है कि कैसे वो मास्टर को चोंगे के बारे में बताएगा। वो पहले सोचता है कि चोर की झूठी कहानी बना लेगा, लेकिन बाद में सोचता है कि इससे तो मास्टर गुस्सा करेंगे और उस पर लापरवाह होने का इल्जाम लगाएंगे। फिर उसने डिसाइड कर लिया वो अब सच बता देगा, फिर चाहे जो हो। पैथ्रोस ने हाफिज को दूर से देखा। उसके सर पे एक स्टार चमक रहा था। पैथ्रोस जल्दी से हाफिज के पास आया और पूछा, तुम्हारे साथ कोई घटना हुई थी क्या? नहीं मास्टर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। पैथ्रोस जल्दी से जाके खच्चर को देखता है। उसको चोंगा दिखाई नहीं देता। वो खुश हो जाता है कि हाफिज ने आखिर चोंगा बेच ही लिया। वो हाफिज से बोलते हैं, मैं बहुत खुश हूं, तुमने अपनी पहली सेल कर ली। हाफिज सर झुका के रोने लगा, मास्टर मैं आपके चोंगे को नहीं बेच पाया। हाफिज ने उस कपल और उसके बच्चे के बारे में सारी बात बता दी। मास्टर मैं सेल्समैन नहीं बन सकता, मैं जानवरों को ही देखने के लायक हूँ। पैथ्रोस उसको बोलते हैं, बच्चे चुप हो जाओ, जो भी तुमने किया वो गलत नहीं किया। तुम हारे नहीं हो, तुम जाके सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। और हाफिज अपने टेंट में जाके सो जाता है। हाफिज अपने टेंट में लेटा हुआ था। एक आदमी आया, उसको जगा के बोलता है, पैथ्रोस तुमको बुला रहे हैं। हाफिज पैथ्रोस के पास गया। पैथ्रोस अपने बेड पे लेटा हुआ था और बहुत बीमार था। पैथ्रोस ने हाफिज को अपने पास बुलाया और बेड के नीचे से एक बॉक्स निकालने को कहा। बेटा, ये बॉक्स मुझे एक मुसाफिर ने दिया था, जिसको मैंने कुछ डाकुओं से बचाया था। वो मुसाफिर मुझे अपने घर लेके गया और अपने परिवार जैसे रखा। वापस जाते हुए उस मुसाफिर ने ये बॉक्स, एक खत और साथ में 50 सोने के सिक्के दिए और वादा लिया ये खत मैं 100 किलोमीटर जाके ही खोलूं और ये बॉक्स कभी किसी को ना दिखाऊं जब तक कोई खास साइन नहीं मिल जाता। और आज तुम्हारे सर पे ये स्टार वो साइन है, इसलिए मैं आज ये बॉक्स तुम्हें दिखा रहा हूँ। हाफिज ने पूछा, इस बॉक्स में है क्या? पैथ्रोस ने बॉक्स खोल के उसको 10 स्क्रॉल्स दिखाए, जिसपे कुछ लिखा था। 10 स्क्रॉल्स पे नंबर लिखे थे। पहला स्क्रॉल पे लिखा था इन स्क्रॉल को कैसे पढ़ा जाए, और बाकी के स्क्रॉल पे सेल्स के प्रिंसिपल लिखे थे। पैथ्रोस हाफिज को ये बॉक्स लेके कहीं दूर जाने को बोलते हैं। पैथ्रोस हाफिज से कुछ प्रॉमिस लेते हैं, तुम इन स्क्रॉल्स को तब तक पढ़ते रहोगे जब तक इनको अच्छे से समझ नहीं लेते। तुम पहले पेज को बहुत ध्यान से पढ़ोगे ताकि बाकी सारे पेजेस समझ आ जाए। तुम अपनी कमाई हुई दौलत का कुछ हिस्सा गरीबों में जरूर बांटोगे। तुम ये बॉक्स
किसी को नहीं दिखाओगे तब तक जब तक ऐसा कोई साइन नहीं मिल जाता जैसे आज मुझे मिला है तुम्हारे सर पे स्टार को देख के। हाफिज सभी प्रॉमिस को मारने को तैयार हो जाता है। पेथ्रोस उसको बॉक्स लेके तुरंत निकल जाने को कहते हैं। हाफिज की आंखों में आंसू थे। वो जाते टाइम मुड़ के अपने मास्टर को देखता है और कहता है, अगर इरादा पक्का है तो मैं कभी फेल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा बेटा, अब तुम जाओ। हाफिज अपने खच्चर के साथ दमास्कस सिटी पहुंच जाता है। वहां इतने सेल्समैन थे, वो इनको देख के घबरा जाता है। वो सेल्समैन फुल कॉन्फिडेंस थे, सेलिंग की बड़ी अच्छी काबिलियत थी इनमें। उनके सामने तो हाफिज कुछ भी नहीं था। वो डर के मारे एक होटल में जाता है और अपने खच्चर को होटल के पीछे बांध के रूम में चला जाता है। खिड़की से देखता है तो करीब आधा मील सेल्समैन अपने सामान को बेच रहे थे। उनकी आवाज होटल तक आ रही थी। हाफिज इन आवाजों को सुन के और घबरा जाता है कि कैसे वो इन सेल्समैन के सामने टिक पाएगा, और वहीं रोने लग जाता है और वहीं सो जाता है। थोड़ी देर बाद एक चिड़िया आके हाफिज के हाथों पे बैठ जाती है। वो चिड़िया देख के खुश हो जाता है और अपने बैग से कुछ बिस्किट निकाल के चिड़िया के सामने चिड़िया को खाने को दे देता है। चिड़िया बिस्किट खाने लगती है। तभी हाफिज को ख्याल आता है कि खिड़की पे बस एक छोटा सा छेद था, चिड़िया अंदर कैसे आ गई। उस चिड़िया को देख के उसको एक हौसला मिलता है कि अगर ये छोटे से होल से कोशिश कर करके अंदर आ सकती है तो मैं भी हार नहीं मान सकता। वो पेथ्रोस के दिए बॉक्स को खोलता है और पहले स्क्रोल को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि उन स्क्रोल्स में क्या लिखा था? तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए इसका दूसरा पार्ट मैं जल्द ही बनाऊंगा। आप अगर इसका दूसरा पार्ट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें ताकि इस अमेजिंग स्टोरी को आप कभी मिस ना करें। ये स्टोरी का आधा पार्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं इसके अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।